सभी साईं भक्तों को ओम साईं राम, जय साईं राम। और आज फिर से एक प्यारी सी सोच, प्यारा सा वीडियो और जो आप सबके क्वेश्चंस, यही सब मेरे जब जो दिमाग में चलते रहते हैं तभी आप सबके सामने ये वीडियो आ पाता है। आप सब जब कुछ बातें पूछते हैं ना, उसी से ऐसा लगता है कि नहीं, ये आंसर ज़रूर सब तक पहुंचना चाहिए। तो फिर से कुछ बातें ऐसी चल रही थी, आप सबके पास वो बातें लेकर के आए हैं। आप सब बोलते हैं ना कि जैसा बोलते हैं कि दीदी हम इतनी देर तक की पूजा नहीं कर पाते, थोड़ी देर ही करते हैं। सबकी अलग अलग सोच होती है पूजा को लेकर के। और बाबा के पास बैठना, जितनी देर बैठना है, कैसे बैठना है, सब अपने अलग ढंग से पूजा करते हैं। ज़रूरी नहीं कि भक्ति एक जैसी ही की जाए, सबकी भक्ति अलग अलग होती है। कोई किसी तरीके से करता है, कोई किसी तरह। देखिए, बाबा के हम सब बच्चे हैं और बाबा अपने बच्चों को एक जैसा नहीं होते हैं। सब बच्चे अगर एक जैसे हों तो कैसा होगा। सब बच्चे को अलग अलग क्षमताएं दी हैं, अलग अलग कार्य दिए हैं और वो कार्य को करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जब हमारी भक्ति पे बात आती है तो ऐसा आजकल का माहौल बन चुका है कि आजकल भक्ति में भी हम लोग कंपटीशन चलने लगा है कि अगर उसने 4 घंटे वो पूजा कर रहा है तो हमको भी 4 घंटे पूजा करनी है। 4 घंटे पूजा उसने की ना, चलो ठीक है, उसने कर ली। अगर आपको समय नहीं है, आप अपना काम छोड़ के 4 घंटे पूजा कर रहे हैं, आप अपने कर्म से हटे जा रहे हैं, आप पूजा पे बैठ रहे हैं, आपका दोनों तरफ दिमाग हट जाता है ना। आप पूजा में बैठे हैं सिर्फ कंपटीशन के लिए कि उसने 4 घंटा करी तो हमें भी 4 घंटा ही पूजा करनी है। लेकिन ना आप इधर के रहे ना उधर के रहे। तो आप सबसे इस चीज़ को कहना है, कभी भी पूजा करने से पहले कंपटीशन नहीं लाना है। पूजा पाठ में कंपटीशन के तौर पे नहीं करना है कि अगर उसने एक फूल की माला चढ़ाई है तो हमें 2 चढ़ाने ही हैं। हमें वो मंदिर गया तो हमें मंदिर जाना ही है। नहीं, सच्ची भक्ति ये नहीं होती। हम श्रद्धा भाव से अगर एक फूल भी बाबा को अर्पण करते हैं, भक्ति कभी दिखावा नहीं चाहती। भक्ति, सच्ची भक्ति बाबा हमेशा स्वीकार करते हैं। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, कभी भी किसी को देख करके ये नहीं करना कि हमें उसी तरीके से करना है या वो ऐसा कर रहा है क्यों कर रहा है। किसी की भक्ति का मजाक मत करना। किसी की भक्ति को आपने सबने सचरित में पढ़ा होगा, जो भी आप सब लोग सचरित पढ़ते होंगे, देखा होगा। मौसी भाई, जब बाबा का मौसी भाई पेट मल रही थी तो दूसरे लोग बोले थे कि धीरे से करो, तो बाबा को कितना गुस्सा आया था। और बाबा स्वयं एक सटका अपना लेकर के और अपने पेट में घुसाए ले रहे थे। क्यों? क्योंकि उनको गुस्सा आया था। कोई किस तरह की भक्ति करता है उसको मत देखो, वो उसके भाव हैं, क्योंकि वो भाव बाबा ने ही उसको दिए हैं। ऐसा नहीं कि वो अपने मन से कर रहा है। जो भी, जैसी भी जो कोई भक्ति करता है, वो भाव जो होते हैं वो बाबा ही उसको देते हैं। उसमें आप ये कभी ना सोचो कि अरे उसने ये चीज़ तो ऐसे ही कर दी। कभी कभी तो ऐसी भी भक्ति होती है, बाबा ऐसी भक्ति भक्त के मन में जगा देते हैं कि बगैर नहाए धोए और वो बाबा को याद कर रहा होता है। और उस समय कुछ लोगों के प्रश्न उठ जाते, अरे वो तो नहाता धोता भी नहीं और बाबा को याद करते हैं, लेकिन उसकी पूजा तो स्वीकार हो रही है। प्रश्न आपके ऊपर उठ जाता है। तो ये जब ये सब चीज़ें हम सबको, हमारे आपके सबके मन में प्रश्न उठते हैं, आप सबसे यही कहना है कि भक्ति में प्रश्न नहीं करना है, भक्ति में कंपटीशन नहीं करना है। सच्ची भक्ति से हमें बाबा के चरणों में लगे रहना है। सच्ची भक्ति वही है जहाँ पे कोई भी भेदभाव नहीं है, कोई भी कंपटीशन नहीं है, कोई भी दिखावा नहीं है। आजकल के समाज में दिखावा बहुत है। थोड़ी देर के लिए बैठिए, आप सच्चे भाव से बैठिए, आप शांत भाव से। अगर आपके पास बाबा की फ़ोटो भी नहीं है तो आप कहीं भी शांत जगह में बैठ करके थोड़ी देर मन से सिर्फ बाबा को याद करना, आपकी पूजा स्वीकार हो जाएगी।
और अगर आप किसी के दिखावे में आकर के आपने ज़बरदस्ती में उन सब चीज़ों को किया जो आपका सामर्थ्य नहीं हो रही है, तो आपकी पूजा वो कैसे स्वीकार होगी। आपने अपने मतलब उन चीज़ों को रूल को तोड़ा कि बाबा ने आपको जिस तरीके से तैयार किया है पूजा करने, उसके अपोजिट आप कर रहे हो कि ज़बरदस्ती हमें उस तरह से करना है, उसी तरीके से पूजा करनी जैसे वो कर रहा है। नहीं, हाँ करनी है। बाबा जितना आपसे पूजा लेना चाहते हैं ना, बाबा आपसे करा ही लेंगे। कभी ऐसा नहीं होगा कि आपके मन में जो चल रहा हो वो बाबा ना कराएं। लेकिन बाबा जब कहाँ रुकते हैं, जहाँ पे हमारी सोच गलत जा रही होती, हमारी सोच कंपटीशन में जा रही होती है। तो प्लीज़ आप सबसे बार बार इस चीज़ का कहना है कि पूजा सच्चे भाव से करें, मन से करें, कंपटीशन ना लाएं। कोई कैसा भी पूजा करता है उसको ना देखें, उसकी तरफ उसका मजाक भी ना करें कि वो किस तरीके से कर रहा है। वो सुबह उठ रहा है, नहीं उठ रहा है, वो देर से पूजा कर रहा है, वो उसकी भक्ति है। वो देर से पूजा कर रहा है, उसकी भक्ति। और वो क्या प्रसाद चढ़ा रहा है, वो फूल चढ़ा रहा है या नहीं चढ़ा रहा, वो तो बाबा उसको वैसा ही दिमाग दे रहे हैं और उसकी भक्ति वैसी चल रही और बाबा उसको स्वीकार कर रहे हैं। तो जब बाबा स्वीकार कर रहे हैं तो हम लोग कौन होते हैं उस किसी का मजाक उड़ाने के लिए। ये किसी के लिए आज ये पर्सनल वीडियो नहीं है, ये तो आजकल का जैसा हम सब लोग समाज चल रहा है। किसी को अगर ये लगे कि किसी के लिए पर्सनल है, नहीं, जैसा हम सबके मन में जो विचार उठते हैं, ऐसा नहीं कि आपके मन में विचार उठे या जो देख रहा वीडियो उसके मन में विचार। ये आजकल का समाज है, हमारे भी मन में विचार उठते, आपके भी मन में विचार उठते। उन विचारों को ख़त्म करना है और हमें अपनी सोच को बदलनी है। जब हमारी सोच बदलेगी ना तो समाज बदलेगा, और जब समाज बदलेगा तो आने वाली पीढ़ी जो हमारा जो समाज है वो उसमें तो परिवर्तन चेंज आएगा ही आएगा। तो प्लीज़ आप सब इस चीज़ को ध्यान रखिए कि कभी भी आप पूजा कर रहे हैं तो सच्चे भाव से करें। आप किसी मंदिर जाना है तो किसी को ये ना सोच के जाना है वो इस मंदिर गया तो हमें उसी मंदिर जाना है। नहीं, आप सच्चे भाव से जहाँ आपका अंदर से आत्मा बोल रही हो कि नहीं हमें उस मंदिर जाना है, और जो अपने अंदर की आत्मा जो आपका हृदय बोलता है ना वो बाबा बोलते हैं। वो ये नहीं होता है, दिखावा नहीं होता, जो आपके अंदर से आवाज़ आ रही हो। अगर ऐसा मन कर रहा है कि नहीं अभी हमें नहीं जाना है और ये प्रॉब्लम आ रही है तो उसको ज़बरदस्ती में मत करना, क्योंकि कभी कभी चीज़ें होती हैं कि हमारे अनुरूप नहीं चल पाती हैं। हम जाना चाहते हैं लेकिन हम वो चीज़ें नहीं चल रही होती, तो वो तो सब उन्हीं के हाथ में है ना, वो कब आपको बुला रहे हैं कब नहीं बुला रहे हैं। तो इन चीज़ों का हमेशा हम लोग को ध्यान रखना है। कभी भी हो उन चीज़ों में जल्दबाजी नहीं करनी है, और जो जैसा जिस तरीके से हमारे बाबा हम सबको तैयार कर रहे हैं, जैसा कर रहे हैं उस चीज़ को हमें स्वीकार करना है। किसी को देख करके हमें आगे नहीं बढ़ना। जितनी हमारी सामर्थ्य है, हम नहीं कहते किसी को देख करके आप आगे बढ़िए, बाबा हमें खुद उतनी सामर्थ्य देंगे, खुद उतना पावर देंगे, खुद उतनी चीज़ें देंगे कि हम आगे बढ़ेंगे। किसी को क्या देखना। बाबा फिर उसी चीज़ में आ जाते हैं, बाबा ने कहा चिंधियों की चोरी। तो हमें उन चिंधियों की चोरी ना करते हुए हमारे अपने अंदर के आत्मविश्वास को बढ़ाना है और आगे बढ़ना है। कभी भी कोई भी चीज़ आए तो हमारे जो अंदर की जो आत्मा करती उसके हिसाब से चलना है, ना कि दूसरे को देख करके। आज हमारा आप सबसे यही बार बार कई दिन से ये क्वेश्चन चल रहे थे और मन में एक कहते हैं ना जो विचार उठ रहे थे कि आप सबके पास ऐसा कुछ हम बोले या जाए वीडियो जो हम सब के आजकल के समाज, ये नहीं आप सोचते हो, हम सब सोचते हैं, ये हम सब की सोच है। हर पल ये सोच चलती रहती, एक पल भी एक दूसरे को भक्ति में भी नहीं देख सकते हैं। अगर कोई पूजा पाठ ज़्यादा कर रहा है वो भी नहीं देख सकते हैं। तो अगर हम आगे बढ़ते किसी को नहीं देख सकते तो पूजा पाठ करते तो हम देख सकते हैं ना। पूजा पाठ करना भी आजकल एक ये हो गया कि नहीं दिखावे की पूजा कर रहे हैं या देख के उतनी पूजा कर रहे हैं, तो वो भक्ति आपकी और फिर इसमें होता है कि अरे वो पूजा कर रहे थे, उन्होंने जरा सी पूजा की और उनको वो चीज़ मिल गई। हम तो इतनी देर करते हैं और हमको नहीं मिली, उतनी उतनी देर तो वो भी करते हैं, वही चीज़ उन्होंने भी चढ़ाई थी लेकिन उनको वो चीज़ मिल गई और हमें नहीं मिली। तो ये देखिए ना कि बाबा हमको कब कैसे किस तरह से देना उसको स्वीकार करो।
ज़बरदस्ती किसी चीज़ को करना और बाबा से बोलना कि बाबा क्यों नहीं, तो बाबा तो अपने समय पे देंगे और बाबा वही चीज़ लेंगे जो बाबा को कराना होगा। तो ज़बरदस्ती किसी चीज़ को करना या नहीं करना ही है हमको, इस तरह से चीज़ें मन में नहीं लानी है। हमको जो भी करना है अपने हृदय जो भी अपने मन में जो चल रहा होता है, हमारा दिल कह रहा था, हमारे बाबा जो हमारे दिल में डाल रहे होते उतना ही करना है और किसी को देख के वो चीज़ें नहीं लानी है। और हमारा शरीर जितना कर पाए और हमें कर्म करते हुए आगे बढ़ना है, ना कि हम अपने कामों को रोक करके, ना हमें कुछ चीज़ जिम्मेदारियों को छोड़ करके। हमें सब कुछ पकड़ के चलना है, मजबूती से आगे बढ़ना है। आप सबसे हमें यही कहना है कि भक्ति की तरफ बढ़ें, कुछ चीज़ों को लेकर के चलें, अपनी जिम्मेदारी अपने कर्म को निभाते हुए और एक चीज़ को दूर रखते हुए कि कंपटीशन को दूर रखते हुए। भक्ति, सच्ची भक्ति वही भक्ति होती है जहाँ पे कंपटीशन नहीं होता है, जहाँ पे अपनी जिम्मेदारियों को और कर्मों को पूरा करते हुए आगे बढ़ते हैं और किसी को नहीं देखना है। कोई कैसा कर रहा है उसको नहीं देखना है, ना ही उसी पे हंसना है कि वो कैसा कर रहा है। आप अपने रास्ते में चलिए, उसका रास्ता बाबा देख रहे हैं, आपका रास्ता भी बाबा देख रहे हैं, तो दूसरे को नहीं देखना है। सच्चे भाव से, सच्चे मन से हम सब मिल के बाबा के कहे हुए रास्ते पे चलेंगे। सचरित पढ़ते ना, एक एक शब्द उसको अपने अपने तन मन में उतारना है, अपने समय हर एक पल याद रखना है कि बाबा हमारे क्या कहते हैं, बाबा हमारे क्या कह रहे हैं। उस तरह से अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे, हाँ परेशानियाँ सबकी ज़िंदगी में हैं, ऐसा नहीं कि परेशानियों के बगैर ज़िंदगी शुरुआत होती है, परेशानियाँ हर एक पल होती हैं, लेकिन हम इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए अपने अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते हुए आगे बढ़ेंगे तो हमारी भक्ति बाबा को स्वीकार होगी। इसी के साथ ओम साईं राम, जय साईं राम।